प्रकृति का खास नियम है, जो आता है वह चला जाता है, जो जन्म लेता है वह मर भी जाता है, जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी होता है, जो मिलता है वह बिछुड़ भी जाता है, जो नहीं था नहीं रहेगा। शरीर पंचभौतिक है, शरीर पंच तत्वों से निर्मित है, इसमें रहने वाला आत्मा है। आत्मा कर्म के अनुसार शरीर को धारण करता है, चाहे कोई भी शरीर हो। आप सब बढ़िया कर्म किए थे तो मनुष्य तन में, उनसे जो नीचा काम किया था, कोई गाय में है, कोई बैल में है, कोई सुगड़ी में है, कोई सुगर में है, कोई ऊंट में है, कोई गधा में है, उनसे भी गड़बड़ काम किया था तो पक्षी में है, कहीं मुर्गा है, कहीं बटेर है, कहीं परोकी है, कहीं कबूतर बना है। उनसे भी नीचा कर्म हुआ था तो भुआ पिल्लू में है, सोहजन पिल्लू में है। नाना प्रकार के जीव शरीर को धारण किए हुए हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, बहुत दुख दुख के खानी तब बची हो जब राम ही जाने। शरीर धारण करने वाला व्यक्ति कहीं सुखी नहीं है, कभी सुखी नहीं है, कहीं सुखी नहीं है, कभी सुखी नहीं है। शरीर को धारण नहीं करे तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? स्वतंत्र अवस्था। और स्वतंत्र अवस्था ही मुक्ति अवस्था है, सद्गति की अवस्था है, मोक्ष की अवस्था है। इसी के लिए हम लोग सत्संग करते हैं, इसी के लिए हम लोग भजन भेद लेते हैं, इसी के लिए हम लोग साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं। भगवान बुद्ध को वैराग्य हुआ। बुद्ध कौन थे? मनुष्य थे। मनुष्य में भी श्रेष्ठ मनुष्य थे, राजा का बेटा थे, बहुत बड़े घराने के थे। और राजा के पास क्या दिक्कत, क्या दुख? जो राजा के पास व्यवस्था है वो व्यवस्था किसके पास हो सकता है? अभी नरेंद्र मोदी कहीं आ जाए तो नरेंद्र मोदी केवल एक सिंगल व्यक्ति है, उसकी रक्षा में 10,000 पुलिस फोर्स तैनात रहते हैं। मनुष्य मनुष्य में अंतर है कि नहीं? आप खड़े हैं, आपकी रक्षा में कोई एक लाठी लेके भी पीछे से खड़े नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी की रक्षा में 10,000 पुलिस फोर्स खड़े हैं। वो कैसा महान व्यक्ति है? तो अंतर है ना। बुद्ध राजा के बेटा है, क्या कमी था उसके पास? बुद्ध जब परिभ्रमण में निकलते हैं तो सारथी रथ को चला रहे हैं। एक आदमी दुखी था, रोटी के लिए, दवाई के लिए तड़प रहा था। दौड़े दौड़े आया, कहा राजा साहब, राजा साहब बहुत दुखी, दवाई के लिए तड़प रहा हूं, रोटी के लिए तड़प रहा हूं। बुद्ध ने कभी दुखी को नहीं देखा। बुद्ध साथी से प्रश्न करते हैं, ये कौन है? कहा ये दुखी है। का दुख क्या होगा? क्योंकि वो तो राजा का बेटा था, कभी दुख को जान नहीं था। का इसके पास रोटी की भी व्यवस्था नहीं है खाने को,
और ये रोगी है, दवाई के लिए तरस रहा है। बुद्ध ने कहा मेरे पास दोनों चीज है, भोजन भी है, दवाई के लिए पैसे भी है, दे दो। दे दिया। दुखी व्यक्ति अंदर से सुखी हो गया और नाच करने लगा। बुद्ध को आशीर्वाद दिए, राजा जय जयकार हो तुम्हारा, तूने आज एक दुखिया की पुकार को सुना है। फिर बुद्ध का रथ आगे जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी, वो हरासमेंट था, परेशान था, तंगी था, अपने जीते जी मृत्यु की भीख मांग रहा था। बुद्ध ने कहा एक व्यक्ति परेशान हो जाता है और बहुत डुमरालायक हो जाता है, ये कौन है? ये गिड़गिड़ा रहा है, ये कौन है? कहा जो ये बूढ़ा है। कहा बूढ़ा क्या होता है? कहा यही आदमी मां के पेट में 9 महीना रहता है, फिर बाहर आता है, फिर बढ़ते बढ़ते जवान हो जाता है, जवानी छूट जाता है तो फिर बूढ़ा हो जाता है। का आदमी बूढ़ा हो जाता है? कैसे बूढ़ा होता है? बूढ़ा क्या होता है? का होता है का हम भी बूढ़ा हो सकते हैं? कहा एकदम हो सकते हैं। यहाँ राजा सबके लिए नियम बना, सबको बूढ़ा होना है। बुद्ध के मन में वैराग्य हो रहा है। फिर 1 किलोमीटर आगे जाते हैं तो 4 आदमी से लाश उठा करके जा रहा था। बुद्ध ने कहा रथ रोको। कहा सारथी ये कौन है? ये चिल्ला रहे हैं, इस पर लेटे हुए व्यक्ति कौन है? का 4 आदमी से उठा करके जो ले जा रहे हैं, जो उठाए हुए हैं वो तो जीवित है और जो इस पर लेटे हुए हैं वो मर गया है। कहा मर गया है? आदमी मर जाता है? कहा आदमी मर जाता है। कहा हम राजा हैं, हम राजा के बेटा हैं, हम भी मर जाएंगे। कहा तब? कहा प्रकृति के नियम राजा रंग सबके लिए बना है, आपको भी मर जाना होगा। बुद्ध ने कहा कि अब रथ को आगे मत ले जाओ, अब मुझे 3 चीज का उत्तर ढूंढना है। आदमी रोगी हो जाता है, आदमी बूढ़ा हो जाता है और आदमी एक दिन मर जाता है। ये 3 चीज का उत्तर साथी तुम्हारे पास है? कहा मैं नहीं जानता, ये तो कोई तत्व ज्ञानी ही जान सकता है, कोई बड़े ज्ञानी ही इसका उत्तर दे सकता है। कहा राजभवन में इसका उत्तर? बुद्ध ने कहा कि देखो साथी, रथ को राजभवन की ओर ले चलो। साथी ले जा रहे हैं। बुद्ध गए, अपने पिताजी को प्रणाम करके और अंदर चले गए, छिटकिनी लगा ली और अंदर में उत्तर ढूंढ रहा कि आदमी रोगी हो जाता है, आदमी बूढ़ा हो जाता है, आदमी मर जाता है। ये 3 चीज उनकी मानसिकता में बस गया, उसका उत्तर ढूंढ रहा है अंदर ही। बुद्ध को भय हो गया यह 3 चीज से। बुद्ध ने बहुत उत्तर ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन राजभवन में कोई ऐसा ज्ञानी हो तब ना था ही। बुद्ध ने कहा कि त्याग करना होगा। एक बेटा था और पत्नी, रानी देखने में महासुंदरी। रात में बेटा और पत्नी के साथ बुद्ध सोते हैं। 12 जब बज गया, छिटकिनी खोलता है, केवाड़ी खोल गया। बुद्ध पत्नी के मुख को देखते हैं और बच्चे को मुख को देखते हैं। केवाड़ी से बाहर एक पैर हो गया,
लेकिन एक पैर केवाड़ी के अंदर में है, बुद्ध को मोह घेरता है। अरे इतनी सुंदर पत्नी को छोड़ करके तुम कहाँ जा रहे हो 12 बजे रात? इतना सुंदर बेटा को त्याग करके तुम कहाँ जा रहे हो? हे बुद्ध, अंदर में प्रश्न होता है बुद्ध को। इतना सुंदर मकान, धन, रुपया, भोग का सामान, फिर इसको त्याग करके तुम कहाँ जाओ? फिर दूसरा बार पैर को उस पार किया, लेकिन एक पैर अंदर में था। फिर पत्नी की तरफ देखते हैं, फिर मोह घेर लिया। संस्कृत के विद्वान कहते हैं किंग दुख मूलम ममता भिदानम, अर्थात दुख का मूल कारण क्या है? कहा मोह और ममता, यही दुख का कारण है। दो बच्चा खेल रहा है, एक बड़ी गोतनी की है, एक छोटी गोतनी की है। दोनों गोतनी काम पर है, दोनों बच्चा खेलते खेलते आपस में लड़ाई कर ली। छोटी गोतनी का बच्चा जो था वो थोड़ा बलिष्ठ था, बड़ी गोतनी का थोड़ा कमजोर था। दोनों बच्चा में लड़ाई हुआ तो दोनों को मारा, लेकिन तब तक में बड़ी गोतनी खेत से आ रही है। अपना बच्चा को देखा, लहरा से रोता हुआ, कहा किसने मारा? कहा वो मारा। अपना बच्चा को पोछ पाछ दिया, फ्रेश कर दिया, और गोतनी के बच्चा को लिया आंचल के तर में, मां भेसून दे रहा है। वहां कोई है? जब तक बच्चा ऐठ नहीं गया तब तक वो छोड़ा नहीं गोतनी को बच्चा मारने में। अपना बच्चा प्यारा हो गया और गोतनी का बच्चा बैरी हो गया। इसी को मोह कहते हैं। मोह में अपना बच्चा बहुत प्यारा है और गोतनी के बच्चे के प्रति कोई मोह नहीं है, तो उसको तुरंत दुश्मन समझ करके मार रही है। संस्कृत के विद्वान कहते हैं कि दुख मूलम ममता भिदानम, इसी को दुख कहते हैं, और दुख का मूल कारण है मोह और ममता। राजा जनक जी गृहस्थ में थे, सबके साथ में थे, पत्नी, बच्चा, धन, मकान, स्त्री, कर कुटुंब, लेकिन सबसे न्यारा करते थे, सबसे असंग रहते थे। वही जीवन था हमारे दिलीप बाबू का। दिलीप बाबू थे परिवार में, लेकिन अंदर से बहुत बड़े साधु थे। क्योंकि सही आदमी का परख जीते जी नहीं होता, उसके मरने के बाद होता। जिस समय सदगुरु कबीर थे ना, उस समय कबीर को लोग कबीरा कहते थे, और इससे बकरा बकरा बोलते हैं। आज इसी देश में 800 करोड़ कबीरपंथी है, इसी देश में। और जिस समय सदगुरु कबीर थे उस समय कहीं कहीं थे, लेकिन आज चले जाने पर 650 वर्ष के बाद 800 करोड़ कबीरपंथी है केवल हिंदुस्तान के धरती पर। विचार कीजिए, आज उसके विचारों को क्यों लोग अपना रहे हैं? कुछ मिल रहा है तब ना। तो मैंने कहा कि दुख मूलम ममता भिदानम, दुख का मूल कारण है मोह और ममता। जनक जी न्यारा रहते, भगवान राम गृहस्थी में थे, लेकिन गृहस्थी से न्यारा। भगवान कृष्ण गृहस्थ में थे, लेकिन गृहस्थी से न्यारा। इस मंच पर बैठे हुए जो साधु महापुरुष है, क्या किसी से कम है? इन्हीं लोग के पास सच्चा मनी है, सच्चा ज्ञान है। दिन रात आत्मानुभूति का थिंकिंग करते हैं। इनके पास बैठिए, ताश खेलने वाले के पास न बैठिए, जुआ खेलने वाले के साथ न बैठिए, दारू पीने वाले के साथ मत बैठिए। आपकी बुद्धि गलत हो जाएगी, आपके जीवन की व्यवस्था गलत हो जाएगी। बुद्ध ने 17 बार अपनी पत्नी की तरफ देखा, बच्चे की तरफ देखा, मोह घेरता, पुनः कबाड़ के अंदर में लौट जाता है और छिटकिनी लगाता है और रोता है। फिर से एक प्रश्न पैदा होता है, आदमी रोगी हो जाता है, आदमी बूढ़ा हो जाता है और आदमी मर जाता है। ये 3 चीज पर वो थिंकिंग कर रहा है।
18वां बार छिटकिली खोलता है और पत्नी की तरफ बुद्ध नहीं देखे, बेटा की तरफ नहीं देखे। 18वां बार जो दोनों पैर को आगे बढ़ाया, फिर उन्होंने राजभवन की तरफ नहीं देखा। बुद्ध चला तो एक नंबर का फकीरी बन गया और वही भगवान बुद्ध इसी बिहार की धरती पर पूरा विश्व भ्रमण करते करते बोध गया में अशोक वाटिका के पास बैठ गए और वहीं पर उसको आत्मज्ञान हो जाता है और बुद्ध का जीवन वहीं पूर्ण हो गया। बुद्ध को वहीं पर बुद्धत्व प्राप्त हो गया। बोलिए, दिन रात हम लोगों के बीच में कई विवाद आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं, कहां विवाद होता है। दादाजी मर गए, उनको मक्के खेत में जाकर गाड़ दिए। दादा के बाप मर गए, बांसबाड़ी में सड़ रहा है। पिताजी मर गए, धान कटा में सड़ रहा है। लेकिन जब तक जलाए लाश को तब तक मन पवित्र था। लाश जला के घर आए तो फिर वही दफा, फिर वही चोरी बेईमानी, फिर वही छल प्रपंच में लगे हुए। लेकिन जब तक मुर्दा के पास थे तो मन पवित्र था। शंकराचार्य ने कहा है कि जो स्वामी शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो साधक अपनी देह को जलते हुए याद करते रहेंगे, देखते रहेंगे, उनसे जल्दी कुकर्म नहीं हो सकता। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केवल हम दूसरों को नहीं देखें, यदि दूसरों को देखते हैं तो वहां से एक शिक्षा लेती, यही दशा में तो हमको भी आना, यही तो हमको भी आना, यही तो हमको भी बास कर जाना। प्रकृति माफ नहीं करेगी, प्रकृति किसी को माफ नहीं करती। राम जी थे, राम जी को भी मरना पड़ा। कमजोरी आदमी थोड़ा मरे हैं, तनिक इतिहास के पन्ने को मैं उल्टा देता। राम जी भी आए तो राम जी भी मर गए, उनका भी शरीर माटी का था, माटी में मिल गए। कृष्ण भगवान आए, उनका भी शरीर मिट्टी का था, वो भी मर गए, उनको भी इसी मिट्टी ने खा लिया उनके शरीर को। बुद्ध का शरीर छोटा, बुद्ध का भी शरीर इसी मिट्टी ने खा लिया। महात्मा गांधी जिन्होंने देश को आजाद किया, वो भी मर गए, उनका भी शरीर इसी मिट्टी ने गिर लिया। कमजोरे आदमी केवल यहाँ मरते नहीं है, यहाँ तो बड़े बड़े राजा, सूरवीर, देवता, भगवान, सबका शरीर इसी मिट्टी में मिला था, इसी मिट्टी में मिल गया। सदगुरु कबीर ने कहा है, ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने पर होता यही है, या तो कब्र बनेगी जमीन पे या चिताओं में जलना पड़ेगा। शरीर की तीन अवस्था, तीन गति, या तो गाड़ दो, या तो फेंक दो, या तो जला दो। बोलिए, आदमी कौन सी दीन के लिए पाप करते हैं? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। गहमन सर्प से पूछा गया, तुम दुखी क्यों हो? कहा, आदमी के व्यवहार से। कहा, आदमी तुम्हारे साथ क्या करता है? कहा, मैं काटता हूं तो आदमी मर जाता है, लेकिन आदमी जब काटता है तो मैं मर जाता हूं। दोनों का हम दुश्मन है। लेकिन हम तब तक नहीं काटते हैं जब तक आदमी मेरे साथ अत्याचार नहीं करता। आदमी अत्याचार करता है तब मैं काटता हूं, लेकिन ये आदमी के साथ मैं कोई अत्याचार नहीं करता हूं, फिर भी हमको मार देता है। आदमी गहमन सर्प से भी ज्यादा जहरीला बन गया कलयुग में। कैसे? भाई भाई को दुख दे रहा है, भाई भाई का टेंशन बन गया केवल धन के लिए। बेटा बाप को दुख दे रहा है, बेटा बाप के लिए टेंशन बन गया। एक आदमी कमंडल में पानी लेके आ रहा है,
हमने कहा चलिए हम भी जा रहे हैं। कहा बाबा उन रास्ते नहीं जाएंगे। हमने कहा मेरा बड़का बेटा आ रहा है, उसका मुंह देखने में हमको बढ़िया नहीं लगता। अब विचार कीजिए, जिस बेटा को लालन पालन किया है, पढ़ाया लिखाया, चुम्बन चाटी किया है, जिस बेटा को शादी विवाह करवाया, जिस बेटा की विवाह में नाच भी किया होगा, आज उस बेटा का चेहरा देखने में बढ़िया नहीं लगता है। कारण क्या है? कारण यही है कि आदमी के अंदर में प्रवृत्ति है, दुर्बुद्धि है, इसलिए आदमी का चाल और हाथ दोनों गड़बड़ है। इसी गड़बड़ियों से परिवार दुखी है, समाज दुखी है, राष्ट्र दुखी है। आदमी पाप क्यों करता है? आज सच की तो ये बात है, कौन सी दुनिया के लिए पाप करते हैं? क्यों पाप करते हैं? पाप कहां तक मजा दे सकता है? आगे तो सजा ही सजा है। एक दिन आपको पत्नी छोड़ देगी, एक दिन आपको बेटा छोड़ देंगे, एक दिन परिवार समाज कुटुंब छोड़ देंगे और आपके पाप आप ही के कपार पर उलट जाएगा और आपको भोगना पड़ेगा। मरने के काल में उस समय कोई काम नहीं देता, अकेले भोगना पड़ता। संस्कृत के विद्वान कहते हैं स्वयं कर्म करो त्याग स्वयं तत्फल समते, स्वयं भरमति संसार स्वयं तस्मत् विमुच्यते। आत्मा स्वयं कर्म करती है, स्वयं फल भोगती है, स्वयं अज्ञान से जब ज्ञान का विकास करती है तब ये आत्मा मुक्त हो जाती है। आत्मा स्वतंत्र है, मैंने पहले भी कहा। आत्मा बार बार शरीर को धारण क्यों करता है? उसका नाम है वासना। गेहूं को खेत में बो दीजिए तो जन्म जाएगा ना, और उसी गेहूं को लोहिया में भोज दीजिए, अब तब उसको छिटिए खेत में, जन्मेगा। धान को छीट दीजिए, धान का जन्म हो जाएगा। अब उसी धान में से खखड़ी हटा दीजिए, चावल को खेत में छीट दीजिए, उसका जन्म होगा। धान का रेट ज्यादा है कि चावल का रेट ज्यादा है? चावल का रेट ज्यादा है, धान का रेट कम है। क्यों कम है? धान किसको कहते हैं? जिस चावल पर छिलका लगा हो उसको धान कहते हैं, छिलका हट जाए तो उसको चावल कहते हैं। मैं समझा देता हूं। जिस आदमी के ऊपर में विषय वासना का छिलका है तो उसका रेट कम है। जिन्होंने साधना से विषय वासना को छिलका को हटा दिया तो वो चावल हो गया। चावल कितनों छिटिएगा तो वह सड़ जाएगा, गल जाएगा, लेकिन उसका जन्म नहीं होगा। उसी प्रकार आपके ऊपर में जो जन्म जन्मांतर से छिलका है, कौन चीज का छिलका? विषय वासना का छिलका, भोग का छिलका, कुकर्म का छिलका। इसी के कारण जीव का जन्म होता है, जीव का मरण होता है और बार बार दुख को भोगता है। बाबा मिही कहते हैं आवागमन सम दुख न दूजा, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करना चाहिए। प्रभु